कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। इससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, जो हमारे लिए इससे लड़ने में बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 18 साल से ऊपर हर व्यक्ति को ये दी जाएगी। वैक्सीन लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराने के लिए पहले गूगल ऐप में जाना है, जिसमें आप कोविन एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो कोविन एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ने स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए बनाई है वो ओपन हो जाएगी। जब कोविन एप्लीकेशन वाला पेज ओपन करते हैं तब रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है, जिसे ओपन करके हम वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। कोविन एप्लीकेशन का एक अलग ऐप भी है और ये ब्राउज़र पर भी खुल सकता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रखा है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। इसमें मैनुअल भी दे रखा है ऑलमोस्ट 15 पेजेस का, जो आप पढ़कर अपने आप को रजिस्टर करना सीख सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है और इससे आपको रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत आसानी होगी। कोविन एप्लीकेशन स्पेशली वैक्सीनेशन को रजिस्टर करने के लिए ही बनाई गई है। इसके अलावा हम आरोग्य सेतु ऐप से भी वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब कैसे रजिस्टर करना है वैक्सीनेशन के लिए वो देखते हैं। एक बटन है रजिस्टर योरसेल्फ, उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा। OTP जब आपके मोबाइल पर आ जाएगा उसके बाद ही मेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। OTP डालते ही विदिन सेकेंड्स रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन का जब पेज ओपन हो जाता है तब हमें अपनी डिटेल्स उसमें डालनी है। हम अलग अलग तरीके के अपने ID प्रूफ्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या और कोई भी ID प्रूफ जो आपके पास है उसकी डिटेल्स आप उसमें एंटर कर सकते हैं। हम आधार कार्ड के ज़रिए रजिस्टर करना इसमें आपको दिखा रहे हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अपना नाम, जेंडर और बाकी की डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे ही आप बर्थ ईयर एंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। रजिस्टर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। पहले जब 45 ईयर्स से अबव को वैक्सीन्स लग रही थी तब एज डालते थे तो अबव 45 के लिए ही OTP आता था, लेकिन अब ये अबव 18 ईयर्स जो भी रजिस्टर कराएगा उसके लिए OTP जनरेट हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या आपने सीनियर सिटीज़न को उसमें से वैक्सीन दिलवाई है तो उनकी डिटेल्स भी इस पेज पर आ जाती हैं। उसमें एक ऐड मोर ऑप्शन आता है जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करके अपना ID प्रूफ डालकर और आप अपना नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल के लिए एक अलग से कॉलम है जिसमें आपको बता दिया जाता है कि ये फर्स्ट डोज है या सेकंड डोज है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसमें एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें बुक एन अपॉइंटमेंट आएगा। आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड डालने के बाद जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाती है। फिर आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है और आपके पास लिस्ट आ जाती है कि किस वैक्सीनेशन सेंटर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसमें टाइम स्लॉट भी दे रखा होता है। आप अपना एरिया, टाइम स्लॉट, डे सब सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका नाम रजिस्टर कर लिया गया है और आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट कंफर्म होने का एक मैसेज आ जाएगा। अगर आपने गलती से कुछ गलत एंट्री कर दी है या कुछ गलत लिख दिया है तो उसमें आपके पास एक रीशेड्यूल का भी ऑप्शन होता है, जिसमें आप रीशेड्यूल करके फिर से अपनी एंट्री कर सकते हैं। रीशेड्यूल पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स फिर से एंटर कर सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जो आपको वो कंफर्म मैसेज के साथ मिल जाएगी।
अगर आपको अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करनी है या चेंज करनी है तो अपनी सारी डिटेल्स डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से री एंटर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही समझदारी वाला काम है जो ये ड्राइव उन्होंने शुरू की है। वैक्सीनेशन इस बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद जो इस बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो अगर हमें इस बीमारी से लड़ना है तो हमें इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और सभी को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। इज़राइल और न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ आज वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से मास्क फ्री हो पाए हैं, तो हम भी इस ड्राइव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमारा भारत भी इस महामारी से लड़ सके और हम इससे मुक्ति पा सकें।